कुरुक्षेत्र की धरती तप रही थी। समय मानो थम गया था। पक्ष और विपक्ष के बीच 1 महीनों की तैयारी के बाद अब युद्ध की पहली सुबह थी। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का नेत्रहीन राजा, अपने राजमहल में बैठा था, परंतु उसका मन युद्ध भूमि में भटक रहा था। हे संजय, धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में कहा, कुरुक्षेत्र में क्या घट रहा है? संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का संपूर्ण दृश्य देख सकता था, ने आंखें मूंदी और अपने मन को वहां पहुंचा दिया जहां 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। दुर्योधन कौरवों की सेना के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध था, पर भीतर कहीं एक डर भी था। सेनाओं की विशालता के बावजूद पांडवों की आत्मशक्ति और धर्म के पक्ष में खड़े योद्धा उसे विचलित कर रहे थे। भीष्म पितामह, कौरव सेना के प्रधान सेनापति, ये अपने रथ पर खड़े थे। उनके हाथ में धनुष था, पर हृदय धर्म संकट से घिरा हुआ। दुर्योधन ने पीछे मुड़कर अपने सेनापतियों की ओर देखा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा, कर्ण, जो अभी युद्ध में सम्मिलित नहीं था, और अनेक महारथी। हमारी सेना अपर्याप्त नहीं है, उसने स्वयं को समझाने की कोशिश की। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना संख्या में बड़ी हो सकती है, दुर्योधन बोला, पर उसमें एकता का अभाव है। हमें भीष्म की छत्र छाया है जो हमें बचा रही है, फिर भी क्यों मेरे भीतर यह भय घर कर गया है? वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना अनुशासन में खड़ी थी। युधिष्ठिर के नेत्रों में शांति, अर्जुन के हाथों में दृढ़ता और भीम के चेहरे पर विजयी गर्जना थी। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने थे, चुपचाप रथ में बैठे थे, मानो सब कुछ जानते हों। पर्याप्तम त्विदमेतेषम बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन मन ही मन सोचता है, इनकी सेना संख्या में कम है, पर भीम जैसे योद्धा इनकी रक्षा कर रहे हैं। उनका आत्मबल पर्याप्त है, वह आत्मबल जो मेरी सेना में नहीं। भीष्म ने दुर्योधन की बातों को सुना और मन ही मन सोचने लगे, मैं इस युद्ध में उनके लिए खड़ा हूं जो अधर्म के पक्ष में हैं, परंतु मेरा प्रण हस्तिनापुर की रक्षा करना मुझे बांधे हुए है। वह जानते थे पांडव धर्म के पथ पर हैं, फिर भी उनका कर्तव्य उन्हें कौरवों के रक्षक की भूमिका में बांधे रखता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्या मेरी सेना पर्याप्त है संजय? संजय ने उत्तर नहीं दिया, बस आंखें मूंद कर युद्ध भूमि को निहारा। राजन, संजय ने कहा, आपके पास सेना है, शस्त्र है, महारथी हैं, पर क्या आपके पास धर्म है? धृतराष्ट्र मौन हो गया। यह श्लोक केवल सेना की गिनती नहीं है, यह नेतृत्व के उस भाव को दर्शाता है जहां व्यक्ति को आत्मबल और संकल्प की महत्ता का भान होता है। जहां भीष्म की उपस्थिति में भी दुर्योधन असुरक्षित है, वहीं भीम की छाया में पांडव आत्मविश्वास से भरे हैं, क्योंकि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की स्पष्टता और धर्म की रक्षा के संकल्प से जीता जाता है।